बीए पाठ प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम तुलसीदास जी के पद संख्या 3 और 4 की व्याख्या करने जा रहे हैं। पद संख्या 3 है, जो पे हो मातु मते मह हे हो। यह पद गीतावली से लिया गया है और भरत जब ननिहाल से अयोध्या में आते हैं और उस समय राम का जो वन गमन हो जाता है उससे बहुत दुखी हैं। माता कौशल्या के सामने वो अपना पक्ष प्रस्तुत करते हैं और अपने कलंक को, अपने ऊपर लगे हुए कलंक को दूर करना चाहते हैं। इसी का वर्णन इस पद के भीतर किया गया है। जो पे हो मातु मते मह हो। भरत कौशल्या से कहते हैं कि हे माता, यदि मैं माँ कैकेयी के मत से सहमत हूँ, माँ कैकेयी ने राम को जो वनवास दिलाया है, यदि मैं उनकी राय से सहमत हूँ तो जननी जग में या मुख की कहाँ कालिमा देहु। तो हे माता, मेरे मुख पर लगी हुई जो ये कालिमा है, मैं उसे किस प्रकार से धो पाऊंगा। भरत जी जो हैं वनवास के पक्ष में नहीं थे, इसीलिए उन्हें बड़ा दुख था। उन्हें शक था कि लोग कहीं उन्हें भी कैकेयी के मत वाला न मान ले। तो जननी जग में या मुख की कहाँ कालिमा देहो। क्यों हो आज होत सुचि सप्तई कौन मानी हूँ साची। भरत जी कहते हैं कि मैं शपथ पूर्वक अपने निर्दोष होने की बात कहूँ भी तो मुझे आज कौन निर्दोष मानेगा, अर्थात तब भी मुझे कोई दोष रहित नहीं मानेगा। महिमा मृगी कौन शक्ति की खल वच विषि सन वाची। कवि कहते हैं कि किस पुण्य आत्मा, भले कर्म करने वाली जो आत्मा है, कि महिमा रूपी हरिणी दृश्यों के वचनों रूपी वाणी को से कभी बची है। दुष्ट लोग तो पुण्यात्मा व्यक्ति के भी यश सहन नहीं कर पाते हैं, तो उसे भी दोष ही दिया करते हैं। गहीन जाति रसना काहू की कहो जाई जोई सूझे। किसी भी व्यक्ति की जीभ तो नहीं पकड़ी जाती, जिसे जो बात अच्छी लगेगी वह उसे कहेगा ही। दीन बंधु करुणा सिंधु बिनु कौन हिये की सूझे। दीनों के बंधु, करुणा के सागर भगवान राम के बिना मेरे हृदय की बात को, अर्थात मेरे हृदय की जो वास्तविकता है, उसको कौन समझेगा। तुलसी राम वियोग विषम विष विकल नारी नर भारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम के वन चले जाने के बाद में जो अयोध्यावासी विकल अवस्था में थे या बहुत दुखी थे, उनकी भरत स्नेह सुधा सींचे सब भय 23 समय सुखारी। भरत ने अपने अमृत रूपी वचनों से अपना, अर्थात अपने निर्दोष भाव को प्रकट करके जो कहा, तो सभी में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। इस पद के भीतर कवि का पाश्चाताप रूप का मार्मिक वर्णन हुआ है और वक्रोक्ति रूपक अनुप्रास अलंकारों का तथा पदमैत्री छंद का यहाँ सुंदर वर्णन देखने को मिलता है। तुलसीदास जी की जो सहृदता है इस पद के भीतर सामने आई है। चौथा जो पद है वो है, राधऊ एक बार फिरी आवऊ। इस पद में जब कैकेयी ने दशरथ जी से राम को वरसात देने का वर मांगा था, राम के वन चले जाने पर दुखी नर नारियों की तरह राम के घोड़े भी दुखी थे, जिन्हें देखकर कौशल्या और भी दुखी थी। तब उन्होंने जो कुछ कहा उसी का वर्णन यहाँ किया गया है। राधो एक बार फिरी
आवऊ। कौशल्या कहती है कि हे राम, तुम एक बार फिर से यहाँ आइए। एक बर बाज बिलोक आप नहीं बहुरो बनहि सिधावो। एक बार तुम अपने इन श्रेष्ठ घोड़ों को देखकर फिर वन चले जाना। जे पई प्याई पोखी कर पंकज बार बार चुचकारे। जिन घोड़ों को लाडले राम तुमने दूध पिलाकर पाला पोसा है और अपने कर कमलों से जिन्हें सहलाकर जिनके प्रति अपना प्रेम व्यक्त किया है, क्यों जी वही मेरे राम लाडले ते अब निपट बिसारे। कौशल्या कहती है कि वे अब तुम्हारे वियोग में कैसे जीवित रहें। तुमने वन चले जाने के कारण उन्हें पूर्णतया भुला दिया है। भरत सौगुनी सार करत है अति प्रिय जान तिहारे। तुम्हारे प्रिय भरत जी जो हैं वो तुम्हारे प्रिय घोड़ों को तुम्हारे जान करके सौगुनी उनकी देखभाल करते हैं। फिर भी तदपि दिन ही दिन होत झांवरे मनहु कमल हिम मारे। फिर भी ये घोड़े पाले द्वारा मारे गए कमलों की तरह दिन पर दिन दुर्बल होते जा रहे हैं। कौशल्या जी कहती हैं कि सुनहु पथिक जो राम मिलहि बन कहियो मातु संदेशो। तुलसी माही और सब हिन ते इनको बड़ो अंदेशो। कि हे पथिक, यदि तुम्हें वन में राम मिले तो उनसे मुझ राम की माता का यह संदेश कह देना। कौन सी? कि कौशल्या कि राम के बिना कई तरह से दुख हो रहा है, किंतु उन घोड़ों की दशा देख करके ज़्यादा ही दुख होता है। इस पद के भीतर तुलसीदास ने राम के वियोग जनित दुख को पशुओं तक व्याप्त दिखाया है। महाकवि कालिदास ने भी अभिज्ञान शाकुंतलम में कण्व ऋषि के आश्रम से शकुंतला के पति गृह चले जाने पर उसके वियोग में आश्रम के मृगों और वृक्षों को भी दुखी दिखाया था। शकुंतला के वियोग में मृग चरते नहीं हैं और वृक्ष पीले पत्ते रूपी आंसू गिराते हैं। इस प्रकार का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत पद में तुलसीदास जी की भावुकता और सहृदयता का परिचय मिलता है और कवि ने संदेश भेजने की काव्य परंपरा का यहाँ निर्वाह किया गया है। इस पद में कुछ कठिन शब्द आए हैं जिनका अर्थ इस प्रकार से है। राधऊ, राधऊ का अर्थ है राम। ए का अर्थ है ये। बाजी, बाजी घोड़ों को कहा जाता है। और बिलोकी, बिलोकना मतलब देखकर। आपने, इसका अर्थ है अपने। बहुरो, बहुरो का अर्थ है फिर के। सिधाबऊ, इसका अर्थ होता है चले जाना। जे का मतलब अर्थ होता है जो। पय प्याई, पय का अर्थ होता है दूध और प्याई का अर्थ होता है पिलाकर, अर्थात दूध पिलाकर। पोखी, पोखी इसका अर्थ होता है पाला पोसा। चुचकारे मानी पुचकारना, चुचकारना अर्थात पुचकारना। जीवही, जीवित रहे। ते का अर्थ होता है वे। निपट, निपट का अर्थ होता है बिल्कुल। विसारे, विसारे का अर्थ होता है भुला देना।
भुला दिए। सार, सार का अर्थ होता है देखभाल करना या देखभाल की। तदपि मानी तब भी। झांवरे, झांवरे का मतलब होता है दुर्बल। हिम मारे, हिम मारे का अर्थ होता है पाले से मारे हुए। हिम का अर्थ होता है पाला और मारे मानी मारा, मारे हुए, मारा गया। अंदेशो, अंदेशो का अर्थ होता है दुख। तो इस प्रकार से इस पद में जो है अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है और तुलसीदास का यह पद बहुत ही सुंदर है।